हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का जो कि हमारा पहला लेसन प्लान है उसको आज मैं लेके आया हूँ। और आप जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा फर्स्ट लेसन प्लान है। लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना। तो सबसे पहले देखिए लेफ़्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, कक्षा। तो ये जो लेसन प्लान है ये हमने कक्षा 6 के लिए बनाया है। सब्जेक्ट में क्या आएगा, सामाजिक अध्ययन। और उपविषय में आएगा नागरिक शास्त्र। प्रकरण में आएगा उच्चतम न्यायालय। तो हमारा प्रकरण मतलब टॉपिक, तो हमारा जो इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा उच्चतम न्यायालय। अब राइट साइड में देखिए आपको दिख रहा होगा डेट, पीरियड, टाइम एंड ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। तो ये जो तीनों चीज़ें ये आपको उसी के हिसाब से बननी होगी जब आप लेसन प्लान लेके टीचिंग के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे बननी होती है। तो सबसे पहले किसी भी लेसन प्लान में आता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य वो होते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने से हमारे बच्चों के लिए क्या उद्देश्य है, कि हम बच्चों को किस लिए पढ़ाना चाहते हैं। तो सामान्य उद्देश्य बेसिकली जो है सब्जेक्ट से रिलेटिव होते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य है जैसे छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। और आपका थर्ड है छात्रों में देश की राजनीतिक समस्याओं पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। इसके बाद 4 नंबर पे आता है छात्रों को किसी राजनीतिक समस्या के प्रजातांत्रिक हल के लिए तत्पर बनाना। तो आप इसमें 5 से 6 जितने भी आप सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में जो एक बेसिकली जो कॉमन सा जो डिफरेंस है वो ये है कि सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट से रिलेटिव होते हैं, और जबकि स्पेसिफिक या विशिष्ट उद्देश्य जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटिव होते हैं। तो जैसे हम पहला देखते हैं। पहला आता है इसमें नॉलेज में जो आता है वो आता है फर्स्ट में विशिष्ट उद्देश्य छात्र उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रत्याशमन कर सकेंगे। इसमें आप दूसरा भी लिख सकते हैं, छात्र इसकी पहचान कर सकेंगे। आप या तो इनमें एक लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। सेकंड नंबर पे आता है अंडरस्टैंडिंग या अवबोध। अवबोध में क्या आता है? छात्र उच्चतम न्यायालय की व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन या प्रयोग। छात्र उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख कर सकेंगे। इसके बाद आता है इसके लिए दक्षता। छात्र इसके अधिकारियों का विश्लेषण कर सकेंगे। छात्र उच्चतम न्यायालय के अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद आता है हमारा टीचिंग एड्स या शिक्षण सामग्री, जैसा कि आपको लास्ट में दिख रहा है, लास्ट लाइन में। तो इसमें क्या होता है, टीचिंग के लिए हमने जो जो एपरेटस यूज़ किए हैं या जो भी सामग्री बोलते हैं उनको, जैसे कि टीचिंग में हम क्या यूज करते हैं, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, और आप जो भी कुछ करते हैं जैसे चार्ट पेपर होते हैं, फ्लैश बोर्ड होते हैं, फ्लैश कार्ड होते हैं, जो भी मतलब आप टीचिंग में यूज़ करते हैं उन सबको आप इसमें लिख सकते हैं। और हाँ, इसमें एक वो होता है मेन संकेतक बोलते हैं जिसको पॉइंटर। अब आते हैं हमारे आगे पूर्व ज्ञान परीक्षण या प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो इसमें हमको 4 से 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिससे कि हम छात्र जो है टॉपिक के बारे में वो स्टूडेंट कितना जानता है उससे बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं, जो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। झगड़ा होने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? तो छात्र इसका उत्तर देते हैं झगड़ा होने के बाद व्यक्ति थाने जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है थाना जाने के बाद व्यक्ति क्या करता है? FIR दर्ज कराता है। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेना, मैं इनको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, एक्सप्लेन करने में जो है टाइम वेस्ट होता है, तो आप ये लिख लेना। इसके बाद आते हैं हमारे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, मतलब अब हम टॉपिक का जो अनाउंसमेंट करते हैं। तो छात्रों आज हम उच्चतम न्यायालय के विषय में अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा मेन जो पेज चालू होता है उसमें देखते हैं।
जो हमारा सेकंड पेज होता है उसमें हमारे 6 कॉलम होते हैं बेसिकली। फर्स्ट कॉलम में होता है कंटेंट एंड टीचिंग पॉइंट्स, अर्थात विषय वस्तु, विषय व शिक्षण बिंदु। ये क्या होता है, ये टॉपिक होते हैं जो हमको लेसन प्लान में कराने हैं। सेकंड नंबर पे आता है, आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन, उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो है प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटीज़, छात्र शिक्षक क्रियाएं। इसके बाद 4 नंबर पे आपका पीपल्स एक्टिविटीज, छात्र क्रियाएं। उसके बाद मेथड या टेक्निक। इसके बाद टीचिंग एड्स या ब्लैक बोर्ड वर्क। इसके बाद होता है इवोल्यूशन। तो पहले फर्स्ट कॉलम पे चलते हैं हम। फर्स्ट कॉलम का मतलब है हमें जो इसमें टॉपिक जिसके बारे में हमें टीचिंग करनी है, तो वो है हमारा उच्चतम न्यायालय, पहला टॉपिक। उसमें हम उसको टीचिंग पॉइंट में लिख देंगे। इसके बाद आते हैं हमारे छात्र शिक्षक क्रियाएं। छात्र शिक्षक क्रियाएं में क्या होता है, छात्र शिक्षक क्रियाएं में होता है जो भी टीचर बनना चाहता है बीएड में, जैसे तो हम जो है बच्चों से जो प्रश्न पूछते हैं वही होता है ये। जो बीएड वाले स्टूडेंट जो है वो आधे टीचर हो जाते हैं बीएड के कोर्स में एडमिशन लेते ही वक्त ही, ठीक है। तो वो 4 से 5 क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग से रिलेटिव किए थे, उसी टाइप से इसमें 4 से 5 प्रश्न। तो ये आप 4 प्रश्न देख सकते हो, ये आप देख लेना। और इनके जस्ट सामने हमको इनके उत्तर लिखने होते हैं, वो होता है छात्र क्रियाओं में। तो आप ये एक बार देख लेना, देख रहे होंगे आप। तो पहला क्वेश्चन, न्यायालय किसे कहते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं, जहाँ हम न्याय के लिए जाते हैं वहाँ न्यायालय कहलाता है वह। इसी प्रकार से ये 4 प्रश्न है। तो चौथा जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, हमको ऐसा लिखना होता है क्वेश्चन जिसका कि छात्र आंसर ना दे पाए या अस्पष्ट उत्तर दे, ताकि हम अपने टॉपिक को जो स्टार्ट कर सकें। अब इसके बाद इसके आगे चलते हैं। मूल्यांकन में क्या आएगा? मूल्यांकन में जो अभी हमने उच्चतम न्यायालय है, इससे रिलेटिव आप 2 से 3 प्रश्न लिख सकते हैं इसमें, तो वो देख लेना है आप, ये दिख रहा होगा आपको। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है इसमें उद्देश्य। उद्देश्य में क्या है, छात्र उच्चतम न्यायालय का प्रत्याशमन कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है छात्र शिक्षक क्रियाएं में छात्र अध्यापक कथन। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो है हमारे जो टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन होता है जो टीचर करता है। तो ये आप देख लेना, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ये दिख रहा होगा साहब। अब जब हमारा ये छात्र अध्यापक कथन आ जाता है, तो इसके जस्ट सामने छात्र क्रियाओं में, ये ऊपर देख सकते हैं आप, छात्र क्रिया में क्या लिखना है, इसके जस्ट सामने लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्योंकि जब कोई भी टीचर एक्सप्लेन कर रहा है तो छात्र स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सुनते ही है। विधि आएगी इसमें, टेक्निक या विधि मैंने आपको बताई थी। इसमें आएगा व्याख्यान विधि। इसमें व्याख्यान विधि क्या है, क्योंकि जिस विधि में जो है टीचर व्याख्या करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है, बोलकर जैसे चीज़ें बताता है, तो उसको व्याख्यान विधि कहते हैं, इसलिए इसमें आएगा व्याख्यान विधि। इसके बाद आता है आपका श्यामपट्ट कार्य या सहायक सामग्री। क्या है ये? आपका वो है ब्लैक बोर्ड पे जो आप टीचिंग करते वक्त जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उसका एक छोटा सा आपको मॉडल टाइप से बना के वो लेसन प्लान के अंदर लगाना होता है। तो ये वो है, आप लगा लेना। इसमें क्या, उच्चतम न्यायालय की एक छोटी सी हमने डेफिनेशन दी है यहाँ पर। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये इसके आगे का पोर्शन है जस्ट। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है इसमें, ये देख सकते हैं आप। उच्चतम न्यायालय के लेफ्ट साइड में देखिए आप, सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इसमें जो है नियुक्ति के बारे में किया गया। तो नियुक्ति से रिलेटिव हम पहले स्टूडेंटों से 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं, वही क्रम चलता रहता है हर शिक्षण बिंदु के लिए। तो इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, ये 4 प्रश्न आप देख लेना और इनके जस्ट सामने इनके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। तो विधि आएगी प्रश्नोत्तर विधि। तो विधि प्रश्नोत्तर विधि क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ जो है टीचर जो है स्टूडेंट से यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि। अब इसके जस्ट नीचे है छात्र शिक्षक क्रियाएं में, जस्ट नीचे विकासात्मक प्रश्नों के नीचे जो है छात्र अध्यापक कथन, अर्थात इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो है डेफिनेशन है या जो भी पॉइंट है वो दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो।
पहला पॉइंट है जैसे वह भारत का नागरिक हो, तो इसी टाइप से इसके जो है यहाँ पर 5 पॉइंट दिया, आप ये देख लेना। उद्देश्य, इसके जस्ट लेफ्ट में जो है क्या है, उद्देश्य है, छात्र उच्चतम न्यायालय की व्याख्या कर सकेंगे। और इसके राइट साइड में आएगा छात्र अध्यापक कथन के छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया। व्याख्यान विधि, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या की गई है। ब्लैक बोर्ड कार्य आप देख सकते हैं, और इसमें आपको 3 से 4% मूल्यांकन प्रश्न लिखने होते हैं। और यहाँ पर जो देखो, ये मेरा लेसन प्लान जो है चेक हुआ है, बट इसमें ये कट क्यों लगा हुआ है राउंड का, क्योंकि ये मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिए थे, तो ये आपको नीचे लिखना है थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड के साइड में होना चाहिए बिल्कुल जस्ट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर है इसमें हमारा अगला पॉइंट, अगला शिक्षण बिंदु है उच्चतम न्यायालय के अधिकार। तो अब जो हमारा पॉइंट है या टॉपिक है उच्चतम न्यायालय के अधिकार है, उससे रिलेटिव 4 से 5% जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कई बार। तो ये 4 क्वेश्चन आप इसमें लिख सकते हैं। विकासात्मक प्रश्न जो है, और इनके जस्ट सामने इनके आंसर है वो लिख लेना। विधि हो जाएगी राइट साइड में, आपको दिख रहा होगा राइट साइड में जो है लास्ट में प्रश्न उत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर टीचर फिर से स्टूडेंट से प्रश्न निकाल रहे हैं। इसके बाद आता है आपका उद्देश्य। उद्देश्य में क्या होगा, ये जो उद्देश्य कथन होते हैं आपको ये छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने लिखने होते हैं। ये थोड़ा ऊपर लिखा है, तो इसको आप इसके नीचे कर लेना। तो छात्र अध्यापक कथन में आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो भी हमारा शिक्षण पॉइंट है। तो आप ये देख लेना छात्र अध्यापक कथन। तो यहाँ पे क्या आएगा, छात्र अध्यापक कथन में छात्र क्रिया क्या होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये भी आप लिख लेना। इसके बाद विधि व्याख्यान, क्योंकि व्याख्या की गई है। इसके बाद ब्लैक बोर्ड कार्य, हमने यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के अधिकार जो है छोटे छोटे पॉइंट में इस पर डिनोट कर दिए हैं। फिर से वही 2 से 3%। इसके बाद हमारा लेफ्ट पेज पे आता है पुनरावर्ती प्रश्न। तो पुनरावर्ती प्रश्न क्या होते हैं, हमको जो हमने इसमें, जैसे हमने इसमें इस वाले लेसन प्लान में 3 शिक्षण बिंदु लिए हैं, तो इन तीनों से एक एक या दो क्वेश्चन आप उठा के पुनरावर्ती प्रश्न में उन टॉपिक से बना के इसमें लिखते हैं, तो वही पुनरावर्ती प्रश्न होते हैं, अर्थात रिपीटिशन। इसके बाद होमवर्क या गृह कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी लेसन बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेसन प्लान, तो उसके बाद आपको उनको होमवर्क भी देना होता है। तो होमवर्क में भी आपको जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उन सबसे 2 प्रश्न या एक ही, कम से कम एक तो आपको लिखना होता है। तो इसमें 4 से 5 प्रश्न आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सामाजिक अध्ययन का पहला लेसन प्लान। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के लेसन प्लान की वीडियो चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिसमें आपको इंग्लिश की फ़ाइल या और भी अदर बीएड की फर्स्ट ईयर की जो भी फाइल है, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो आप वहाँ से चैनल से देख सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथियों की भी इससे हेल्प हो सके। थैंक यू।